क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो। नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। हिंदी साहित्य के अमिट हस्ताक्षर जयशंकर प्रसाद की इन लाइनों का सही मतलब समझना है तो आपको हमारे साथ राजस्थान के एक छोटे से गांव में चलना होगा और वहां की कहानी आपको बताएगी कि इरादे अगर अटल हों तो कामयाबी मिलने से कोई रोक नहीं सकता है। हनुमानगढ़ जिले के छोटे से गांव भैरून सरी में एक किसान परिवार की ये कहानी है जिसमें हौसला है, जज्बा है, महिला शक्ति है और कुछ भी कर दिखाने का संकल्प है। राजस्थान प्रशासनिक सेवा के जारी नतीजों में इस गांव की 3 बेटियों ने अपनी जगह बनाई है और वो तीनों बेटियां सगी बहनें हैं। ये कहानी गांव के किसान सहदेव सहारण और उनकी बेटियों की है जिन्होंने अपनी सफलता से न सिर्फ माता पिता बल्कि गांव, जिला, प्रदेश और देश का मान बढ़ाया है। बेटे और बेटियों को एक जैसी परवरिश का ये सुखद परिणाम है। बेटियों में बेटे में मैंने तो कभी फर्क माना नहीं। उतनी सुविधा की है कि मैं कोशिश की है बेटी को दूं, उतनी सुविधा बेटे को दूं कि अगर गौरव महसूस कर रहा हूँ। उनकी वजह से मेरा नाम हुआ है, पहचान बनी है, गांव की पहचान बनी है, प्रदेश की पहचान बनी है। परीक्षा में सफलता तो एक सामान्य प्रक्रिया है। हर साल सैकड़ों की संख्या में लोग सफल होते हैं, लेकिन यहाँ कुछ खास है। खास इसलिए कि इन बेटियों ने अपनी सफलता के लिए आयोग की आखिरी परीक्षा से पहले हर कदम पर परीक्षा दी है। न स्कूल, न कॉलेज और न ही पढ़ाई के लिए बाहर निकलने की सुविधा। राह में रोड़े हर कदम पर थे, लेकिन इन बेटियों को रोक सके ऐसी ताकत उनमें नहीं थी। किन हालातों ने आपको मोटिवेट किया कि आपने घर से भी पढ़ाई करके और आज आप आरएएस सेलेक्ट हो चुकी है? सर, हालात तो अगर कहे तो हमारे माता पिता का जो प्रेरणा रही है हमें आगे बढ़ने की और आगे प्रशासनिक सेवा में चयनित करने के लिए उन्होंने जो प्रयास किए, तो कहीं न कहीं उनकी प्रेरणा ही मैं कह सकती हूँ कि वो है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की परीक्षा में इस बार तीनों बहनों ने सफलता हासिल की है। अंशु को परीक्षा में 31, ऋतु को 96 और सुमन को 98वीं रैंक हासिल हुई है और अब वो जल्द ही प्रशासनिक सेवा का शुभारंभ करेंगे। लेकिन यहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं था। मेरे मम्मी पापा पेरेंट्स और उन्होंने बहुत सहयोग दिया। हमेशा से यही था कि आपको प्रशासनिक सेवा में जाना है और मेरी 2 बहनें थी जो ऑलरेडी राजस्थान प्रशासनिक सेवा में चयनित हो चुकी है। उन्होंने हमेशा समय पर हमको प्रोत्साहन दिया, तो इस वजह से ये संभव हो पाया। मेरा आरंभ से मेरा लक्ष्य था कि मैं आईएएस बनूं और मैंने इसके लिए प्रयास भी किए और मैं मेंस तक पहुंची भी हूँ, पर मेरा आईएएस में नहीं हो पाया। फिर मैंने आरएएस का दिया और 2016 में मैंने पहला दिया और ये मेरा दूसरा प्रयास था। सहदेव सहारण की 5 बेटियां हैं। 2 बेटियां पहले से ही प्रशासनिक सेवा में हैं, जबकि 3 बेटियों ने इस बार कामयाबी हासिल कर अपने पिता का सपना पूरा किया है, वो भी स्कूल के अभाव में। किसी ने हाई स्कूल तक तो किसी ने इंटरमीडिएट तक ही स्कूल का मुंह देखा, लेकिन इन परेशानियों के बावजूद पढ़ने की ललक कम नहीं हुई। सबने किताबें लेकर पत्राचार के जरिए पढ़ाई जारी रखी और एक एक कर सफलता भी हासिल की। झुंझुनू के सूरजगढ़ में बीडीओ के पद पर तैनात बड़ी बहन रोमा के सामने भी यही हालात। पापा ने हमें कहे कि पहले गांव के स्कूल में भेजा। गांव में तो 8वीं तक का स्कूल था। उसके बाद कहे कि उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए भी हम भेजने की कोशिश करी, पर हमें 2 साल ही कहे कि स्कूल में आगे भेज पाए 9वीं 10वीं तक। उसके बाद भी 500 बहनों को कहे कि रेगुलर पढ़ाई के लिए स्कूल में भेजना उनके लिए संभव नहीं हो पा रहा था। तो उन्होंने हमसे ये पूछा कि अब आपको क्या करना है। भी मैं आपको सिर्फ कह कि किताबें अवेलेबल करवा सकता हूँ, इससे ज़्यादा मेरी कैपेसिटी नहीं है कि मैं 500 को अच्छे स्कूल में पढ़वाऊँ। बेटियों की सफलता के बाद से ही पूरे गांव में जश्न का माहौल है। लोग एक दूसरे को न सिर्फ बधाई दे रहे हैं, बल्कि इन बेटियों से पूरे गांव को सीखने की सलाह भी दे रहे हैं।